अल्लाह जल्ल जलालुहु, हमारे माबूद अल्लाह को गुस्सा आता है। मेरे प्यारों, मैं जवाब दे रहा हूं, आता है। बोलो अल्लाह को गुस्सा। पारा नंबर 20 में जाओ और आखिरी पेज पर चले जाओ। पारा नंबर 20 सूरतुल अनकबूत और आखिरी पेज पर जाओ। अल्लाह फरमाते मेरे बंदे मेरे बंदे मेरे बंदे होश में रहना, मुझे गुस्सा आता है। और अल्लाह ने फरमाया जब मुझे गुस्सा आता है मैं 4 अजाबों में से एक आदाब उतारता हूं। चारों नहीं उतारता, अल्लाह फरमाते 4 में से एक उतारता हूं, लेकिन जब उतारता हूं बर्बाद और तबाह कर देता हूं। अल्लाह फरमाते मेरे आजाब से बचाने वाला, बोलो ना, मेरे आजाब से बचाने वाला कोई नहीं। अब आप लोग सुन लो, पारा नंबर 20 आखिरी पेज। अल्लाह को गुस्सा आए, अल्लाह कितने आदाब उतारेंगे? 4 में से एक। कौन से 4 में से एक? अल्लाह ने फरमाया फमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदों मुझे गुस्सा मत दिलाना। अगर मुझे गुस्सा आ गया, अल्लाह फरमाते मैं आसमानों से पत्थर बरसाऊंगा। बोलो आसमानों से, आवाज से बोलो आसमानों से। और अल्लाह कर सकते कि नहीं कर सकते? बोलो। अच्छा, दूसरा आदाब वमिनहुम मन अखज़तहु सयहा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदे मेरी बंदियां मुझे गुस्सा मत दिलाना, वरना हो सकता मैं आसमान से आग बरसाऊंगा। आसमान से आग। कितने आजाब हो गए? 2। फिर क्या फरमाया वमिनहुम मन खसफना बिहिल अर्द। ये आदाब तो अभी अभी हमने सुना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जमीन में जलजला आएगा, अर्थक्वेक आएगा, भूकंप आएगा। अल्लाह फरमाते फरिश्तों को कहूंगा एक तरफ से जमीन खींचना शुरू करे, दूसरी तरफ से जमीन खींचना शुरू करे और दरमियान की सारी इमारतों को ऐसे दफन कर दे कि किसी को कलमा भी नसीब होगा या नहीं होगा, कफन भी नसीब ना होगा, गुसल भी नसीब ना होगा, जनाजा भी नसीब ना होगा। जलजला। बोलो तीसरा आजाब कौन सा? जलजला। कितने आजाब हो गए? 3। और चौथा आजाब वमिनहुम मन अगरकना। अल्लाह फरमाते कभी मैं आसमान से पानी बरसाऊं, जमीन से पानी उठाऊं, पहाड़ों से पानी आएगा, वादियों से पानी आएगा, घाटियों से पानी आएगा, समंदरों से पानी आएगा। अल्लाह फरमाते तुम्हारे घरों को भी दरिया बना दूंगा, ऐसे बहा दूंगा कि पता भी न चलेगा कि यहाँ कोई आबादी पहले आबाद थी या नहीं थी। तो मेरे प्यारो, अल्लाह तबारक व तआला को गुस्सा आए, कितने आदाब? आसमान से पत्थर। अल्लाह हिफाजत फरमाए, बोलो आमीन। नंबर 2 आसमान से आग, नंबर 3 जमीन में जलजला और नंबर 4 पानी का तूफान। चलो हमको गुस्सा आया और बोलो गया। अल्लाह को गुस्सा आया, अल्लाह का गुस्सा कैसे रोकेंगे हम? भाई हमारे इलाही नगर में 2 आदमी को गुस्सा आया, कुछ लोग आए, इसको इधर उसको उधर, इसको समझाया उसको समझाया। अल्लाह तो हमको नजर ही नहीं आते। अरे बोलो, इलाही नगर में किसी ने अल्लाह को देखा? अरे बोलो ना, देखा या नहीं देखा? नहीं देखा। और कल देखेंगे? नहीं देखे। कयामत तक कोई अल्लाह को देखने वाला? तो फिर अल्लाह को गुस्सा आएगा तो अल्लाह को रोकेंगे कैसे? और कौन जाएगा रोकने को? जाएगा कौन? क्योंकि अल्लाह खुद फरमाते किसी आंख में ताकत नहीं जो मुझे देख सके। अल्लाह फरमाते किसी आंख में ताकत नहीं जो मुझे देख सके, लेकिन अल्लाह फरमाते मेरे पास वो कुदरत है, मैं सबको देख सकता हूं। बोलो सुभान अल्लाह। ये कुरान में लिखा है, पारा नंबर 7। बोलो पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफुल खबीर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदे बंदियां किसी की आंखों में ताकत नहीं। अल्लाह फरमाते मुझे देख सके, लेकिन मेरी कुदरत है, मैं सबको देख सकूंगा। इलाही नगर वालों, हमारा सवाल अभी भी बाकी है कि हमारा गुस्सा आया और अल्लाह को गुस्सा आया और अल्लाह ने इरादा किया कि 4 आज़ाबों में से एक आज़ाब भेजूंगा। अल्लाह को रोकेगा कौन? भाई नज़र आवे तो रोके न, जब नज़र ही नहीं आते तो अल्लाह को रोकेंगे कैसे? मालूम है, एक सहाबी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आकर का अल्लाह के रसूल मैं रात भर सोया नहीं,
एक सहाबी ने आकर कहा, एक रिवायत में आता वो सहाबी का नाम हजरत हुज़ैफा, एक रिवायत में आता हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद, दोनों में से जो भी होंगे या दोनों होंगे, फरमाते अल्लाह के रसूल हम रात भर सोए नहीं, अल्लाह को गुस्सा आएगा, अल्लाह आसमान से पत्थर बरसा देवे, अल्लाह को गुस्सा आवे अल्लाह आसमान से आग बरसा देवे, अल्लाह को गुस्सा आवे जमीन में जलजला आ जाए, अल्लाह को गुस्सा आए अल्लाह पूरे गांव को समंदर और दरिया बना दे, लेकिन हम अल्लाह के गुस्से को रोकेंगे कैसे? कोई तो चीज मेरे प्यारे नबी बताओ कि जिससे हम अल्लाह के गुस्से को रोके, क्योंकि अल्लाह तो नजर आते नहीं और आने वाले भी नहीं। हमारे नबी साहब थोड़ी देर खामोश, बोलो थोड़ी देर खामोश, फिर हमारे नबी ने चेहरे अनवर उठाया, बोलो सुभान अल्लाह। और एक बात याद रखना, अचानक हमारे नबी जब चेहरे अनवर उठाते थे ना, ऐसा लगता था अंधेरी रात में 14वीं रात का चांद निकलकर सामने आ गया। हमारे नबी ने बिल्कुल गर्दन मुबारक को झुकाकर धीरे से चेहरे अनवर को उठाया और कहा, हाँ अल्लाह के गुस्से को रोक देंगे, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के गुस्से को, तो जो सहाबा बैठे थे कहने लगे अल्लाह का गुस्सा, अल्लाह का गज़ब, अल्लाह का कहर, अल्लाह नजर ना आए, कैसे अल्लाह के गुस्से को रोकेंगे? हमारे नबी ने फरमाया वो इतना रहमान और रहीम और इतना करीम और इतना गफ्फार और इतना सत्तार और इतना तव्वाब है कि मेरे उम्मत का एक छोटा बच्चा भी अल्लाह के गुस्से को रोक देगा, बोलो सुभान अल्लाह। अब साहबा को और ताज्जुब हुआ कि उम्मत का बच्चा, छोटा बच्चा, मासूम बच्चा जो 15 साल की उम्र को भी नहीं पहुंचा, वो अल्लाह के गुस्से को कैसे रोकेगा? इतने बड़े अल्लाह के गुस्से को कैसे रोकेगा? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया, सब कह दो सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने फरमाया, हाँ बेशक अल्लाह को गुस्सा आता है और अल्लाह फरिश्तों को भी कहते हैं ये बस्ती पर मुझे बहुत गुस्सा आया है, मैं बर्बाद कर दूंगा, तबाह कर दूंगा, ये जमीन पर एक जानवर भी बाकी नहीं रहेगा। और फिर कुछ नहीं होता तो फरिश्ते कहते हैं अल्लाह क्या हुआ? अल्लाह आप तो ये बस्ती को बर्बाद करने वाले थे ना, तबाह करने वाले थे ना, ये लोग तो आराम से घूम रहे फिर रहे, हाँ आराम से है। अल्लाह फरमाते हैं ए फरिश्तों तुम्हें नहीं मालूम, इस बस्ती के एक मासूम बच्चे ने पढ़ा, क्या पढ़ा? आप सब मेरे साथ में पढ़ोगे, पढ़ोगे नहीं इंशाअल्लाह, मैं पूरी हदीस सुना रहा हूँ। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम यक़रअु सबिय्युम मिन सिबयानिहिम, अब सब पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, पढ़ो ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन यख्शिफुल्लाहु अन्हुमुल अज़ाब इला 40 सना। पूरा मजमा सुभान अल्लाह कहेगा। हमारे आका ताजदार मदीना बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ अल्लाह को गुस्सा आता, अल्लाह फरिश्तों को जमा करके कहते हैं ये बस्ती को बर्बाद कर दूंगा, तबाह कर दूंगा, यहाँ पर एक रेंगने वाला जानवर भी बाकी नहीं रहेगा, लेकिन बस्ती को कुछ नहीं होता। फरिश्ते पूछते अल्लाह क्या हुआ? अल्लाह फरमाते फरिश्तों तुम्हें मालूम नहीं, इस बस्ती के एक बच्चे ने, इस बस्ती के मासूम बच्चे ने, बालिग भी नहीं हुआ, 15 साल की उम्र को भी नहीं पहुंचा। हमारे नबी फरमाते, अल्लाह फरमाते इस बस्ती के एक बच्चे ने एक मर्तबा सूरे फातिहा पढ़ी, अल्लाह फरमाते मेरी इज्जत और जलाल की कसम मैंने 40 साल के लिए इस बस्ती से आजाब को दूर कर दिया। कितने बच्चे ने पढ़ी? एक बच्चे ने सूरे फातिहा पढ़ी। सुनना, एक बच्चे ने एक मर्तबा सूरे फातिहा पढ़ी, अल्लाह ने 40 साल के लिए आदाब को दूर कर दिया। हमारे मदरसा अनवारे सहाबा में कितने बच्चे रोजाना सूरे फातिहा पढ़ते होंगे? और ये 11 बच्चे जो पूरे कुरान के हाफिज हुए वो कितना कुरान पढ़ते होंगे? तो मैं आज अगर कसम खाकर कहूं तो गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा कि दुनिया के कोने कोने में अल्लाह का आदाब आवे, दुनिया के कोने कोने में अल्लाह का आदाब आवे, मगर इलाही नगर वाले खुश हो जाओ, यहाँ हमारे पास मदरसा अनवारे साहबा है, हमारे पास सूरे फातिहा का खजाना है, हमारे यहाँ 11 बच्चों का हिफ्ज मुकम्मल हुआ है। दुनिया के कोने में आजाब आएगा, मगर अल्लाह की कसम इलाही नगर में कभी भी अल्लाह का आजाब नहीं आएगा। इसलिए कि सर्वे करो, 1 सूरे फातिहा 40 इयर्स,
एक सूरह फातिहा, आज़ाब कितना दूर, 40 साल। कितनी सूरह फातिहा रोज पढ़ी जाती होगी? नमाज में पढ़ी जाती होगी, बच्चों की तिलावत में पढ़ी जाती होगी। ये 11 बच्चे जो हिफ्स किए वो बार बार पढ़ते होंगे, सबके ऊपर 40 साल 40 साल 40 साल 40 साल 40 साल। मेरे दोस्तों, कयामत की सुबह होगी मगर आज़ाब खुदा यहाँ पर कभी नहीं आएगा। बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए मैं बहुत मुबारक देता हूँ मदरसा अनवार सहाबा को, और जितने हमारे कारोबार वाले लोग हैं, आज मैं उन सब की आंख खोलना चाहता हूँ। बहुत गुनाह करते हम लोग, अरे बोलो गुनाह हम बहुत करते हैं और कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा भाई। हमारे मुआशरे में जीना हो रहा है, चोरी हो रही है, दारू पिया जा रहा है, जुआ खेला जा रहा है, रियाज का कारोबार पे कारोबार किया जा रहा है, कुछ नहीं होता। हम समझते हैं कि ये मेरा कमाल है, कुछ नहीं होता। कमाल हमारा नहीं है, कमाल ये मदरसे का है, ये उलमाए किराम का है, इनकी सूरह फातिहा का है। अपना कमाल न समझो, वरना हमारे गुनाह पर अल्लाह कब का कब हमें ढसा दिया होता। मगर इस सूरह फातिहा की बरकत से अल्लाह ने हम सबको ईमान भी अता फरमाया है। बोलो सुभान अल्लाह। और लंबी उम्र भी अता फरमाई है। हम जितना उलमाए किराम का, ये मदरसे का, ये असातिज़ा का, ये हमारे सदर जलसा का, ये काज़ी शरीयत का, हम जितना शुक्र अदा करें कम है। अल्लाह इन उलमा के इल्म में और भी बरकत अता फरमाए। एक जुमला बहुत प्यारा है, हजरत जुनैद बगदादी, बहुत अल्लाह के वली गुजरे। बोलो गुजरे कि नहीं गुजरे? कौन? हजरत जुनैद। वो अपने जमाने में कहते थे जिसके सीने में कुरान है, जिसके सीने में हदीस है, जो हमें 5 वक्त की नमाजें पढ़ाता है, जो 5 वक्त की अजानें देता है, हजरत जुनैद बगदादी जैसे सुल्तानुल आरिफीन फरमाते थे, उलमाए किराम का अदब करो। नहीं करोगे हमारे जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। ये उलमा है तो हमें जनाजे की नमाज भी नसीब होती है। इसलिए मेरे प्यारों, सबसे पहले तो मैं मुबारकबादी दूंगा ये सारे मदरसा अनवार सहाबा के जिम्मेदारों को, असातिज़ा को, तलबा को, ख़ास करके 11 बच्चों को। अल्लाह तबारक व ताला ये कुरान पाक से मोहब्बत अता फरमाए। मैंने